इस वक्त निशा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके रिजल्ट को देखकर जो लड़की सबसे ज़्यादा खुश थी, अभी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। तभी हूर अपने घुटनों के बल बैठती है और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं। तभी हूर बिना किसी इमोशंस के कहती हैं, मैंने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भैयू, बिग बी, अदू सबने बहुत मेहनत की थी मुझे पढ़ाने में, पर मैंने उनकी पूरी मेहनत को वेस्ट कर दिया। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। मैंने मेरी मम्मा को भी सेट कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। आई एम अर्नलेस गर्ल। हूर को ऐसे देखकर और उसकी बातों सुनकर वो तीनों सॉफ्ट होते हैं, तो वहीं आदित्य अपना सिर ना में हिलाता है और शायद अभी उसे उसकी गलती का एहसास भी हो चुका था। तभी आदित्य हूर के पास बैठता है और उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहता है उससे, आप बेकार नहीं हो एंजल, आप सबसे प्रियसियस हो। आपने कुछ नहीं किया और ना ही हमारी मेहनत वेस्ट हुई है। तभी वो तीनों और साथ में हूर आदित्य की तरफ देखती है। तभी आदित्य अपनी गिल्टी भरी आवाज में हूर से कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, आप फेल नहीं हुई हो। ये बस छोटा सा फ्रैंक था। आपको 96% मिले। आदित्य की बात सुनकर उन तीनों को जैसे झटका लगता है, पर हूर बस आदित्य की तरफ ही देखती है। तभी आई आदित्य पर भड़कते हुए उससे कहता है, तू फ्रैंक कर रहा था, वो भी रैबिट के साथ। तुझे क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई है? तुझे पता है ना कि वो अपनी माँ का ड्रीम पूरा करने के लिए कैसे दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है। अरे सिर पर इतनी चोट लगने के बावजूद भी उसने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी और तूने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया एक छोटा सा फ्रैंक करने के लिए। यू नो व्हाट, डू हेल विथ यो सो ग्लैड फ्रैंक। पर अब से तूने कभी ऐसा कुछ किया ना जिससे रैबिट को तकलीफ होगी, तो मैंने तेरे फ्रैंक के साथ साथ तेरी भी ऐसी की तैसी कर देनी है। आयु की धमकी सुनने के बाद आदित्य आयु से कहता है, आई एम सॉरी भाई, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एंजल ऐसा कुछ रिएक्ट करेगी। मैं तो बस। आदित्य एकदम से चुप हो जाता जब हूर वहाँ से उठती है और रोते हुए ऊपर की तरफ भागती है। हूर को ऐसे भागते हुए देखकर वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। इससे पहले कि आदित्य कोई हूर को रोकता या फिर रूम में घुसता, हूर झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर वही दरवाजे के सपोर्ट से रोते हुए बैठ जाती है। इधर आदित्य पागलों की तरह दरवाज़ा खटखटाने लगता है और साथ में हूर से कहता है, एंजल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। मैंने आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से आपके साथ कोई भी फ्रैंक नहीं करूँगा। आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकते हो, पर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना। एंजल, आप सुन रहे हो ना मेरी बात? प्लीज़ सॉरी ना बच्चे, दरवाज़ा खोलो। आदित्य बहुत कोशिश करता है पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अभी आदित्य भी घबरा जाता है और यूवी की तरफ देखते हुए
अपनी रुआसी सी आवाज़ में उससे कहता है, भाई वो मेरी बात नहीं मान रही है तो आप उसे बोलो ना, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी, प्लीज़। यूवी अपना सिर हिलाता है और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। देखो अभी सबको डरा रहे हो आप अगर अदू से गुस्सा हो तो उसके लिए आप हमें सज़ा नहीं देना चाहते ना। जो चाहे वो सज़ा दो, पर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना। एंजल आप सुन रहे हो ना मेरी बात, प्लीज़ सॉरी ना बच्चे, दरवाज़ा खोलो। आदित्य बहुत कोशिश करता पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अभी आदित्य भी घबरा जाता है और यूवी की तरफ देखते हुए अपनी रुआसी आवाज़ में कहता है, भाई वो मेरी बात नहीं मान रही तो आप उससे बोलो ना, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी, प्लीज़। यूवी अपना सिर हिलाता है और दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। देखो अभी सबको डरा रहे हो आप अगर अदू से गुस्सा हो तो उसके लिए आप हमें सज़ा नहीं दे सकते हो ना बेबी, प्लीज़ बाहर आ जाओ अपने बिग बी के लिए। यूवी की इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती, जिससे अभी वो लोग हड़बड़ा जाते हैं। तभी आयु यूवी की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाई हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं ना। तभी यूवी अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, नहीं आयु हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर प्रिंसेस दरवाजे के पास हुई तो उसे चोट लग सकती है। वो लोग भी आयु की बातों से सहमत होते हैं। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है और वो सब उस तरफ देखते हैं। जब उनकी नज़र हूर पर पड़ती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और आदित्य का तो जैसे ही दिल ही टूट जाता है। अभी हूर का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी रोने की वजह से। अभी उसकी नाक भी बह रही थी और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यूवी को देखते ही हूर उसे हक करती है और अपने फेस को उसके सीने में छिपा देती है। यूवी भी हूर को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। तभी हूर सुसकते हुए यूवी से कहती है, बिग बी अदू बुरे हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। तभी हूर यूवी को हक करे हुए ही आदित्य की तरफ देखती है और फिर उस पर गुस्सा होते हुए उससे कहती है, आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा जब आपने मुझसे ये बोला कि मैं फेल हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो और जैसे मैं सिर्फ एक टेस्ट नहीं पर मैं अपनी पूरी लाइफ में फेल हो गई। आपके लिए शायद ये छोटा सा फ्रैंक था दो, पर ये मेरे लिए फ्रैंक नहीं था। इस एक चांस से मेरे सपने जुड़े थे और आपने उसी पर मजाक बना दिया। क्यों? क्या सबकी तरह आप भी मेरी लाइफ का मजाक बनाने का मन होता है? हूर की बातें सुनकर आदित्य अपना सिर ना में हिलाता है। अभी उसकी आंखों में नमी थी और उसे उसका गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी आदित्य हूर को यूवी की बाहों से अपनी बाहों में
ले लेता है और उसे कस के गले लगाते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आपकी कसम, आप मेरा यकीन करो। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप इन सब से कैसे डील करोगे। पर अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आप इतना हर्ट हो जाओगे, तो मैं वो कभी भी नहीं करता। प्लीज़ बेबी, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कोई भी प्रैंक नहीं करूँगा, पक्का। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं आपको एक साथ पर ही माफ़ करूँगी। अगर आपको वो साथ मंजूर है तो बोलो। तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है जो अभी उसे अपनी शैतानी स्माइल दे रही थी। आदित्य अपने दोनों भाइयों से कहता है, भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फंसने वाला हूँ और ज़रूर ये कुछ ऐसी वैसी शर्त रखेगी। तभी आयु दोनों अपने हाथों को खड़ा करते हुए आदित्य से कहता है, मैं इन सब से बाहर हूँ और वैसे भी गलती तूने की थी तो तू ही भुगत। तभी यूवी भी आयु की बातों में हामी भरते हुए आदित्य से कहता है, मैं भी आयु की बात से सहमत हूँ। वैसे वो तीनों भाइयों का ध्यान तो नहीं था, पर वो दोनों शैतान लड़कियाँ हूर और निशा अभी इशारों में कुछ बातें कर रही थी। तभी आदित्य हूर की नाक खींचते हुए उससे पूछता है, हाँ तो मेरी नॉटी एंजल, अभी आप बताइए कि आपकी क्या शर्त है और मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मुझ जैसे मामूली इस इंसान को इस प्यारे से एंजल की बहुत ही कीमती माफ़ी मिल जाएगी। तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है और फिर अपनी आँखों को मटकाते हुए उससे कहती है, मुझे कुछ चाहिए और वो आपको मुझे देना होगा। वैसे मेरे साथ साथ दीदू को भी चाहिए। हूर की बात सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी आयु निशा की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, निशा, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो तुम मुझसे नहीं पर अपने होने वाले देवर अदू से मांग रही हो। वैसे आयु के मुंह से देवर सुनकर निशा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आदित्य के फेस पर अभी शैतानी स्माइल हो जाती। वहीं वो दोनों बहन भाई यूवी और हूर उनको देखकर हंस रहे थे। तभी आदित्य उन सबको शांत कराते हुए हूर से पूछता है, हाँ तो एंजल, बताइए क्या चाहिए आपको और आपकी दीदू को मुझसे। तभी वो झट से उससे पूछती है, आप पहले प्रॉमिस करो कि आप मना नहीं करोगे। हूर की बात सुनकर आयु आदित्य के कान में फुसफुसाता है, ऐसा क्या चाहिए रैबिट और निशा को जिसके लिए वो तुझसे प्रॉमिस ले रही हैं। कहीं तेरी किडनी बेचने का प्लान तो नहीं है ना इन दोनों का। अदू, बच के रहना मेरे भाई। तभी आदित्य आयु से कहता है, मैं एंजल के लिए अपनी जान तक दे दूँ, ये किडनी क्या है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि निशा को मेरी किडनी क्यों चाहिए होगी, वो आपकी ले लेना। तभी आई भी थोड़ा सोचते हुए उससे कहता है, हाँ यार, ये बात तो मेरे भी सिर के ऊपर से जा रही है। तभी निशा उन दोनों ड्रामा किंग का ध्यान अपनी तरफ
खींचते हुए उनसे कहती है, हमें भाई की किडनी नहीं चाहिए, और वैसे भी हम उनकी किडनी बेचकर उसका करेंगे भी क्या, जब हमारे पास पहले से ही आईफोन के लेटेस्ट वर्जन है। तभी हूर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उन दोनों से पूछती है, सच में किडनी? ओ गॉड, नहीं नहीं, हमें अदू की क्या, पर बिग बी और भैयू की भी किडनी नहीं चाहिए। पर हाँ, एक चीज़ है जो हमें चाहिए, तो पर इसके लिए अदू सीधा मना कर देंगे, और शायद आप दोनों आई और यूवी भी। तभी यूवी हूर से पूछता है, प्रिंसेस, पर सबसे पहले आप हमें बता तो सही कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे ना कि वो चीज़ आपको देनी है या नहीं। तभी वो निशा की तरफ देखती है। निशा अपना सिर हिलाती है। तभी वो अपने दोनों भाइयों की देखती है और फिर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, पानी पूरी खानी है मुझे और दीदू को। इससे पहले कि आप तीनों ये कहें कि घर में बनवा देते हैं या फिर किसी 5 स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में जाकर खिलाते हैं, तो नहीं, हमें वो वाली नहीं, पर ठेले की पानी पूरी खानी है जो सड़क के किनारे मिलती है। हूर की बात सुनते ही एक पल के लिए वो तीनों कुछ रिएक्ट नहीं करते, पर अगले ही पल उन तीनों के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, जो था नहीं। उन तीनों का जवाब सुनकर उन दोनों का चेहरा उतर जाता है। तभी हूर अपनी रोनी जैसी शक्ल बनाते हुए उनसे कहती है, देखा, मैंने बोला था ना कि आप तीनों नहीं बोलोगे, पर आप हमें और स्पेशली मुझे मना क्यों करते हो जब भी मैं ठेले की पानी पूरी खाने की डिमांड करती हूँ? ये तो बहुत गलत बात है ना। तभी आदित्य हूर को समझाते हुए उससे कहता है, एंजल, हम आप दोनों को पानी पूरी खाने से नहीं रोक रहे, पर वो ठेले वाली नहीं, वहाँ पता नहीं कौन सा पानी यूज होता है, और वहाँ आसपास गंदगी भी होती है ना, उससे आपका पेट खराब हो सकता है, दर्द हो सकता है, और मैं आपको लेकर कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। और ये बात निशा को भी लागू होती है, क्योंकि अभी आपके साथ साथ वो मेरी भी जिम्मेदारी है, तो मैं आप दोनों में से किसी को भी बीमार नहीं देख पाऊँगा, और ना ही भाई देख पाएंगे। वो दोनों भी आदित्य की बात से पूरी तरह से सहमत थे। तो वहीं जब आदित्य ने निशा को अपनी जिम्मेदारी कहा, तभी निशा और आयु को दिल से बहुत अच्छा लगा, पर निशा को भी पानी पूरी खानी थी और हूर को भी। तभी हूर आदित्य और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तो आप मुझे और दीदी को ठेले वाली पानी पूरी नहीं खाने दोगे ना? वो तीनों अपना सिर एकदम से ना में हिला देते हैं।